आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो जीवों में जनन था, जीवों में एनिमल जगत का था, जीव जगत का था। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट जगत का, मतलब पौधों में एक फूल से दूसरी फूल की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। जैसे मानव में पढ़े थे ना कि एक बच्चे, नेक्स्ट उसके शरीर परिपक्व हुए, आगे चल के उनके बच्चे, और ऐसे चलते हुए न जाने करोड़ों साल से ये पृथ्वी लोग चल रहे। वैसे ही पुष्पों में भी प्रजनन होते हैं, पुष्पों में भी नर भाग होते हैं, पुष्पों में भी मादा भाग होते हैं, और उनमें भी प्रजनन होता है। बस तौर और तरीके अलग है। जैसे जीने का तरीका सभी सजीवों का अलग है। हम लोग घरों में निवास करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब इंसान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन पढ़ रहा है जी? बाकी का कुछ कुछ ट्रेनिंग होता है। जैसे कुत्ता का कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग होता है, तो कुछ स्पेसिफिक कुत्ता का, सारा कुत्ता का थोड़े। घोड़ा का, घुड़दौड़ का, पहले घुड़दौड़ का ट्रेनिंग बहुत होता था। घोड़ा द्वारा, घुड़ जब राजा महाराजा थे तो घुड़दौड़ का, हाथी का, ये सब का ट्रेनिंग होता था। तो वैसे ही जिस प्रकार मनुष्यों में प्रजनन पड़े थे तो उनका एक अलग टाइप्स थे, वैसे ही इनके प्रजनन के तौर तरीके अलग हैं। इनके प्रजनन के तौर तरीके अलग हैं। देखिए, ध्यान से देखोगे तो यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अन्यथा अगर आप बुक रीडिंग कीजिएगा खुद से तो हमें आशा नहीं, विश्वास है कि बस रीडिंगे देकर रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा और याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पुष्प हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, अगर गुलाब का फूल, कमल का फूल, तब जो जिस प्रकार का आर्टिस्ट होता है उसे बना देता है। हम लोगों को पढ़ाना है। नॉर्मली आप फूल बनाते हैं किसी चीज का, क्या क्या एगो तो ऐसे बना देता है लोग, तौर तरीका याद रहता है लोग का, होता है ना, इस प्रकार से कुछ कुछ फूल बनाता है, यहाँ से करता है जी। हम आर्टिस्ट में पूरा निचले भाग से आते हैं गिनती, कुछ ऐसा इस टाइप का होता है ना जी। हाँ, अब ना आता है। बाप रे बाप, ठीक फूल है, बड़ा बेशरम, ठंडा मार दिया। और इसके अंदर का भाग भी बहुत कुछ होता है जो हम लोगों को बाहरी आवरण से दिखाई नहीं देता। और सारे चीज प्रजनन के एक भाग होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। इसको खैर हम मिटाते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी पुष्प का ये डंठी है, किसी पुष्प का ये डंठी, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। पुष्प जिस पर खड़े होते हैं, जैसे यहां पर ये एक पार्ट होता है, ये मान लीजिए बेस है। इसका क्या है? बेस है, मेन नींव, जिस पर फूल अरा होता है। जिस चीज पर कोई चीज बैठता है तो उसको आसन बोलते हैं। कोई भी आदमी जिस चीज नहीं होता है, आसन लगाइए, आसन। तो ये मान लीजिए फूल का क्या है? आसन। पुष्प का आसन है जिस पर फूल बैठता है, तो इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। समझते चलिएगा तो नाम याद हो जाएगा, पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इस पर मेन जो फूल का पार्ट होता है वो अरा होता है। ये क्या होता है? ये तो इसका नींव है जिस पर फूल अरा होता है। मेन पार्ट क्या होता है समझिएगा। ये पुष्पासन हो गया। चलिए,
एक इस प्रकार सुराही प्रकार का, जिसे इससे बड़ा आर्टिस्ट सुंदरता के प्रकार से पढ़ाता है, बनाता है। हम लोग पढ़ाने के प्रकार से बना रहे हैं इसके अंदर का भाग। कुछ समझ में आ रहा है? ये पुष्प का ये भाग मादा होता है। मादा का भाग जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मादा भाग है, मादा भाग, जिसको हम लोग कहते हैं जायांग। मादा भाग क्या कहता है? जायांग। जायांग जो होता है ये 3 पार्ट में बटा होता है। जायांग कितने पार्ट में? एक अंडाशय, अब थोड़ा मिल रहा है प्रजनन से। एक क्या? अंडाशय। एक वर्तिका, एक क्या होता है? और एक होता है वर्तिकाग्र। एक क्या होता है? ये मादा भाग है, तो ये होता है अंडाशय। ये क्या होता है? अंडाशय। ये ऊपर का भाग है, ये भाग जो होता है ये होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। और ये भाग जो होता है ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मादा भाग है। ये तीनों मिलाकर सीधे कहेंगे तो जायांग, और तीनों मिलाकर एक पार्ट ये है। कौन सा भाग? मादा भाग है ना। ये तीनों कौन सा पार्ट है? मादा भाग। मादा भाग, जिसको हम लोग मादा भाग को कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। इसमें से एक कली निकला होता है। एक क्या? ये अनेक होता है। इसको हम लोग कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। ये होता है नर भाग। नर भाग कौन होता है? पुमंग। पुमंग। पुमंग भी 3 भाग में बटा होता है। एक होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। एक होता है पराग कोश। पराग। और एक होता है पराग कण। पुंकेसर, पराग कोश, पराग कण। ये जो भाई साहब है ये है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। कोश का मतलब थैली होता है, तो ये है पराग कोश। ये क्या है? पराग कोश। और पराग कोश के अंतर्गत छोटे छोटे इसमें कण होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पराग। पराग। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब हर एक फूल में नर भाग भी होता है, और हर एक फूल, उसी फूल में मादा भाग भी होता है। हर एक फूल में नर भाग और मादा भाग दोनों होता है। उसमें मादा भाग कौन है? तो जायांग। मादा भाग कौन है? जायांग। मादा भाग जायांग। मादा भाग जायांग। नर भाग पुमंग। तो किसी भी पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं, और नर भाग को पुमंग कहते हैं। मादा भाग को जायांग,
मादा भाग को जयांग और नर भाग को पुमंग। मादा भाग का 3 पार्ट, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पहले नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें करेंगे। 3 भाग कौन कौन? पहले टाइट बैठो, टाइट से बोलो। पहले ये बताइए मादा भाग कौन होता है? 3 पार्ट, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अब एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग। इसमें से क्वेश्चन पूछता है वर्तिका भाग है जयांग का, चाहे मादा भाग का, चाहे ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है। आपको पता होना चाहिए जयांग का ही ना बाल बच्चा है। कौन? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। तो क्वेश्चन, पुष्प के मादा भाग को कहते हैं जयांग, वर्तिकाग्र भाग है जयांग का, वर्तिका भाग है, अंडाशय भाग है जयांग का। हालांकि ये पुष्प में पूछेगा तो अंडाशय जयांग का नहीं, और नहीं तो ऐसे अंडाशय से निकलता है तो अंडाणु, तो वो पाठ का हो जाता है। नहीं, अभी पुष्प पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो अंडाशय भाग है जयांग का। अब जितना बात इसमें बोले हैं तो सेम चीज चेपेंगे किस पर? नर भाग पर। नर भाग पर। नर भाग का नाम है पुमंग। नर भाग का नाम है पुमंग। कितने प्रकार के? पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, पराग। संपूर्ण नर भाग, पुष्प के संपूर्ण नर भाग या मादा भाग जिस आसन पर टिके होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। यह ना पुष्पासन है ना, उसे पुष्पासन कहते हैं। अब बताइए, पहले इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। कितने प्रकार के? तीनों का नाम? यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं। एग्जाम का छोड़ दीजिए, आपके बुक में भी क्वेश्चन यहीं से आएगा ज्यादातर। बताइए, पराग कोश भाग है किसका? पुमंग का। पराग कण पुमंग का। पुंकेसर पुमंग का। देखिए, पुमंग नर भाग की मादा भाग, पुंकेसर नर भाग, पराग कोश है तो नरे भाग ना। प से पुरुष, पुरुष मतलब नर भाग, तो जितना प से होगा ना सब पुरुष पर जाती होगा, मतलब नर भाग। पुमंग पुरुष नर भाग, पुंकेसर पुरुष नर भाग, पराग कोश पुरुष नर भाग, पराग कण पुरुष नर। प से मतलब क्या हो जाएगा? पुरुष। प से मतलब पुरुष। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं।
अब देखिए यहां पर देखिएगा, इसके ऊपर ही फूल टीके होते, कोई भी फूल हो, जैसे गुलाब हो या कुछ भी हो। इस देखिए, ये गुलाब है, ये चारों तरफ फूल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है जिस पर ही, जिससे ये निकला हुआ है, जिससे क्या है, निकला हुआ है। देखा ए वीडियो, आई लव यू। देखो यहाँ, ये निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ भाग है, मानिए तो ये अट्रैक्शन का केंद्र है कुछ नहीं। ये क्या है, अट्रैक्शन का केंद्र। कभी भी देखिएगा ई भाग का कलर फिक्स होता है, जैसे ई जो फूल है, जो भी इतना इस ये पेड़ होगा उसमें इसी प्रकार का फूल होगा। आप फूल का कलर ही देखते हैं, बड़ा सुंदर फूल है जी, तोड़ लेते हैं। बाद बाकी क्या भाग है इसको नहीं देखने जाते। आपकी पुंकेसर किन्ने हैं, पराग कोष किन्ने हैं, पराग कण किन्ने हैं, पुष्पासन कहाँ है कि नहीं, अंडाशय कहाँ है, वर्तिका कहाँ है, वर्तिकाग्र कहाँ है। इतना बोलोगे फूल खिसिया जाएगा, मेरा बलात्कार कर रहा है जी। आगे बढ़े इसमें, देखो इसमें जो फूल, चाहे वो जो फूल हो, भाई कौन फूल है तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, चाहे जो फूल हो, उसके ऊपर फूल टीका होता है। कोई फूल ले ले, मान लीजिए कि यहाँ कोई फूल है जो छितराया हुआ है, कोई फूल है हमको नहीं पता, कोई फूल है। ये जो फूल है जो आप देखते हैं, इसको कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज को ना एक आदमी ओकरा सेवा कैले रहता है, वो है ये भाई साहब। देखिए ये कभी ना कभी ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कभी ना कभी ये कली में जब ये रेट दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तब ये जो जितना इसका ये पार्ट है, ये ऐसे रहा होगा ना। जब ये देखा कि ये तैयार होने लायक हो चुका है, तो खुद को फोड़ता है, अपने नीचे चल जाता है, इसका जीवन बना देता है कि तुम दिखो हम रहे ना रहे। तो दल पुंज खुद को बाहर कर लेता है, नीचे हो जाता है, और इसको जो ये पंखुड़ी है, इसको दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, आई अपने या और बहरा चल जाता है, गिरियो जाता है, देखिए झड़ उड़ जाएगा, इसको कहते हैं बाहे दल पुंज। क्या कहते हैं इसको, बाहे दल पुंज। ये जो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है पंखुड़ी, इसको क्या कहते हैं, बाहे दल पुंज। क्या कहते हैं, बाहे दल पुंज। देखिए आप, बाहे दल पुंज कुछ, हर एक पेड़ में हर एक चीज का कलर फिक्स होता है सिवाय दल पुंज के। अब देखिए, चाहे ई फूल हो चाहे ई फूल हो, एक चीज तो फिक्स है कि बाहे दल पुंज ग्रीन, इसका भी बाहे दल पुंज ग्रीन, लेकिन दल पुंज का कलर अलग, इसका अलग है, इसका अलग है, हो सकता है और भी पेड़ का अलग होगा। अलग अलग होने के भी कारण होते हैं। कारण क्या है कि समझिए, अक्सर ये दलपुंज को कलर दिए जाते हैं हमारे कीटों को। क्यों दिया जाता है, हमारे कीटों को, भौरों को, तितलियों को। वो लोग कलर के कारण ही पहले अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद ही वो आते हैं। उनका आना फूलों पर बहुत जरूरी होता है, अगर वो न आए तो इसका प्रजनन रुक जाएगा। भाई कितना बड़ा अहम रोल निभाता है। जैसे मनुष्यों में नर भाग मादा भाग दोनों सम्मिलित आसानी से हो सकता है, दोनों पोर्टेबल है, लेकिन पेड़ चल नहीं सकते, पेड़ चल नहीं सकते, है तो सजीव लेकिन चल नहीं सकते। तो बीच का कोई ना कोई एजेंट होगा जो नर भाग और मादा भाग को मिलाएगा, मतलब जायांग और पुमंग को मिलाएगा,
निषेचित करेगा। आप याद कीजिए, नर भाग शुक्राणु, मादा भाग अंडाणु, मिलने की क्रिया निषेचन, मिलकर बनाएगा जाइगोट, मिलकर बनाएगा जाइगोट, मिलने की क्रिया निषेचन। तो वैसे ही नर भाग पुमंग, मादा भाग जयांग, मिलेगा तो निषेचन। मिलेगा कैसे भाई साहब? एक पौधा में भी देख लीजिए तो ये अलग भाग रहा है, इधर है। और अगर एक पौधा से दूसरा पौधा में हो, जैसे मान लीजिए पहला फूल खिलना है, तो हमें नर भाग मादा भाग के कुछ पते नहीं। अगर एक फूल से दूसरा फूल पर जाना हो, तो बीच में एक एजेंट का काम करता है। कौन? भौरा, तितली। वो लोग यहाँ बैठता है तो उसके पैरों में यहाँ इसके पराग कण आ जाते हैं, तो फिर इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है। कोई ठीक नहीं किधर बैठेगा, लेकिन इधर से फुदक के इधर बैठेगा, इधर से फुदक के इधर बैठेगा। तो ये टॉपिक पढ़ाएंगे परागन। उससे पहले समझिए वर्तिकाग्र का कलर। इसका जो कलर होता है, खास कर देखिएगा, रात में खिलने वाला फूल उजला होता है। अक्सर जो फूल रात में खिलेगा अक्सर उसका कलर उजला होगा। हम बार बार कहते हैं गॉड इज मैथमेटिशियन। उजला इसलिए होता है क्योंकि उजला कलर रात में दिखेगा, और जो रात में जो फूल खिलेगा उसका खुशबू ज्यादा होगा। आप नोटिस कीजिएगा इस चीज को। जो फूल रात में खिलते हैं उसके फ्रेग्रेंस ज्यादा होते हैं, सुगंध ज्यादा होता है, और वे उजले होते हैं। नो डाउट उजले कलर के फूल दिन में भी खिलते होंगे, लेकिन रात में खिलने वाले 99% फूल उजले होंगे, अन्यथा उनका प्रजनन होगा ही नहीं। उजले इसलिए होते हैं ताकि भौरे उसे आसानी से ढूंढ सके, भौरे उसे आसानी से ढूंढ सके। अब रात का बैगनी कलर हो जाए, वो अनहरिया में तो पा जाएगा जी। जैसे रात रानी का फूल, रात रानी का फूल देखो छोटे छोटे होता है, बड़ा अच्छा डंटी पिंक कलर, ऊपर का उजला, फ्रेग्रेंस तो तगड़ा होता है उसका, बहुत अच्छा उसका सुगंध होता है। रंजन देख ले है रात रानी, दोसर रानी नहीं, फूल वाला देख ले। तो देखना नहीं है, उसका सुगंध सूंघना है। क्या सूंघना है? सुगंध। उसका फ्रेग्रेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, इससे भौरों को आसानी होती है। उससे पहले समझिए भाग, जैसे ये भाग क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। ये क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। इसका देखिए छोटा सा एगो यहाँ पर देखिए गांठ लेखन रहता है, कभी नोटिस किए हैं? ये छोटा सा यहाँ पर वो गांठ लेखन रहता है, जिसको कहेंगे पुष्पासन। क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। समझ देखिए ये ना, ये क्या है? बाह्य दलपुंज। ये छोटा सा जो यहाँ जो नहीं है थोड़ा सा गोल, ये है पुष्पासन। क्या होता है? ये जो है ये दलपुंज। क्या है? समझ गए? बाह्य दलपुंज है ना, ई दलपुंज। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी जिसको आप लोग कहते हैं, पत्ती है ना, ये क्या है? दलपुंज। क्या है? ये क्या है? बाह्य दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। एकरा अंदर भाग है नर भाग मादा भाग। अब सारे चीज को आप देख नहीं सकते हैं, देखते हैं भाई साहब, सॉरी टू से, बट आपको तोड़ना मेरी मजबूरी है। मेन ये तो दिखावा के लिए है, मेन फूल बायोलॉजी वाला फूल अब आएगा, नंगा फूल। ध्यान से देखिए, अब आपको मिलेगा। ये पार्ट आया हुआ है डंटी, नहीं आया वो लंबा लंबा रेसा रेसा आया हुआ है, ये डंटी, यही है पुंकेसर। क्या है? दिखाई दे रहा है? ये लंबा पार्ट है, लंबा पार्ट देखो। हट,
ये लंबा पार्ट हल्का दिखाई दे रहा है आप लोग को? है, ये है पुंकेसर, और ऊपर एक बुंदा दिखाई पड़ रहा है, वो है पराग कोश। उसके अंदर है छोटे छोटे दाना, जिसको बोलते हैं पराग कण। इसलिए देखिएगा तितली इन्ने नहीं बैठेगा, ऊपर से बैठता है, मुंह अंदर ले जाता है, मुंह वो इसी के पास पहुंचाता है। मेन उसको रस यही मिलता है। किसको? तितली को, भौरा को। ये समझ गए? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? आपको पुमंग दिखाई दे दिया, ये क्या है? बारी भाग पुमंग। इसके पुमंग अलग अलग से घेरले होगा, हम तो समझाने के लिए एगो बनाया है, अलग अलग से घेरले होगा। इसके अंदर होगा जायांग, इसके अंदर होगा जायांग। देखते हैं अगर दिखाई दे तब। हटो जी, देखिए देखो, इसका कलर उजला टाइप था, इसके अंदर एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टाइट है। आप लोग के आसपास गुलाब होगा, चाहे कोनो फूल होगा, यही है इसका मादा भाग, जिसको क्या कहते हैं? जायांग, जिसको कहते हैं जायांग। चाहे इसके अंदर अब तीन पर, जब जायांग सही से नहीं दिखाई दे रहा था, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र दिखाई देगा नहीं। जिस आसन पर ये तो बाह्य दल पुंज है, जिस आसन पर ये बैठा हुआ है, आसन देखिए ना, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, हल्का ऊपर का गांठ है, यही क्या है? पुष्पासन। क्या है? अब क्या है ये? पुष्पासन। बेचारा नंगा पुष्पासन। बायोलॉजी का फूल यही है। हाँ, ये क्या है? बायोलॉजी का फूल। हाँ, और लोग जो डुप्लीकेट गुलदस्ता दे देता है, उसको क्या कहोगे? हिजरा बुके। न उसमें नर भाग है, न उसमें मादा भाग है। ये पहले कली था, पहले क्या था? कली। इसमें से निकल रहा है धीरे धीरे दल पुंज। अब ये था बाह्य दल पुंज, ये था पुष्पासन, ये था दल पुंज। बताना अब तुम लोग, ये क्या है? गांठ वाला भाग क्या है? पुष्पासन। गांठ वाला भाग पुष्पासन। नर की मादा? बकलोल, न नर न मादा। पुष्पासन में नर मादा कथी? पुमंग में जाएंगे तब ना नर मादा। टेबुल कथी है? नर की मादा। बस, तो पूछ रहे पुष्पासन तो करा है नर, तो सब प से नरे हो जाएगा जी। अब पुष्पा नाम की लड़की नर में गिनती आ जाएगा। देखिए ये क्या है? ये गांठ बना हुआ, ये क्या है? पुष्पासन। ई बेचारी पंखुरी, बाह्य दलपुंज। ये क्या है? आदित्य तुम धीरे धीरे बोल रहा है, माया लग रहा है फूल पर तोड़ रहा है तो क्या है? ठीक है, ये क्या है? बाह्य दलपुंज। अच्छा, अब इसको हटाते हैं। ई क्या है? दलपुंज। तीन चीज तो आसानी से आप देख रहे हैं। ये क्या? गांठ वाला पुष्पासन। जितना जोर से बोलिएगा तो ध्यान एकाग्रित होगा। ई क्या है? ई डंटी, बाह्य दलपुंज। ई दलपुंज। ये क्या है? इसके अंदर का ये भाग आप देख चुके हैं, बहुत था चारों तरफ से। पुमंग। ये क्या था? जायांग। शॉर्ट में बोलना हो तो पुष्पासन, जायांग, पुमंग। बात खत्म। यही ना तीन भाग था। अलग भाग है कि पुमांग को, सॉरी, पुमंग को बांटेंगे तो वो पुंकेसर, पुंकेसर, पराग कोश, पराग कण। जिस आसन पर है पुष्पासन, इसके चारों तरफ पंखुरी, दल पुंज। नीचे जो हरियर का है बाह्य दल पुंज।
यहां तक क्लियर है आप लोग? यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं। अब नर भाग और मादा भाग आ गया, अब प्रजनन कराते हैं। देखिए, प्रजनन में हमारे एनवायरमेंट में जिस दिन कीटों का सफाया कर दिया जाए, जिस दिन तितलियों का सफाया कर दिया जाए, जिस दिन भौरों का सफाया कर दिया जाए, उस दिन फूल का भी सफाया हो जाएगा, फूल भी खत्म हो जाए। देखिए, चूंकि फूलों में जो भी नर भाग है या मादा भाग है, स्वयं से गमन नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, जहां है वहीं है। तो इसमें नर भाग पुमंग और मादा भाग जायांग को मिलाने के लिए, अर्थात इनको निषेचित करने के लिए कोई ना कोई बीच का एजेंट होना जरूरी है, कोई ना कोई बीच का एजेंट होना जरूरी है। हालांकि ये एजेंट का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल में होता है, आप लोग को पढ़ाया नहीं है क्योंकि आपका पाठ नहीं है, ऐसे ही मानव में भी होता है। जैसे किसी कारणवश किसी महिला का अंडाशय खराब हो गया, या फिर किसी महिला का यूट्रस गर्भाशय में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उसके अंडाशय अंडाणु लिए जाएंगे विशेष तरीका से, अंडाशु उसका जो है आईवीएफ, एक होता है आईवीएफ। आईवीएफ कहीं देखे? जहां लिखा होगा ना आईवीएफ, एगो सुंदर सा महिला का चित्र बनेले होगा, प्रेगनेंसी का चित्र होगा वहां पर। उसमें क्या करता है कि मान लीजिए किसी मादा का जो है यूट्रस में प्रॉब्लम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो गर्भ धारण करने में समस्या है, तो क्या करता है, मादा भाग अंडाणु को विशेष तरीका से, जो आईवीएफ हॉस्पिटल होता है, विशेष तरीका से उसके अंडाणु को खींच लेता है, और नर भाग स्पर्म आसानी से बाहर आ सकता है तो उसको खींच लेता है, और दोनों को एक विशेष प्रकार के मशीन में उसे निषेचित कराता है, माइक्रोस्कोप से देखता है, क्योंकि न तो अंडाणु एक दिखाई देता है, क्योंकि एक ही अंडाणु है जो भाग लेता है और एक ही शुक्राणु है जो भाग लेता है, विशेष तरीका से उसे निषेचित करता है। तो जब वो खींचेगा ना, तो एक बार में 2-3 गो निषेचित कराएगा डॉक्टर, बार बार थोड़े ना बुलाने जाएगा, जे देख लिया कौन सक्सेस हुआ, कभी कभी तीनों सक्सेस होगा तो 2 को मार देगा, तो कौन सक्सेस हो रहा है, तो हल्का जब निषेचित हो जाएगा, जब वो जाइगोट बना लेगा, तो अब तो उसको चाहिए यूट्रस भ्रूण बनाने के लिए, तो उसके मेन माता में तो किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो अब उसको यूट्रस चाहिए, चाहे वो यूट्रस किसी का हो, गर्भाशय किसी का, उससे मतलब नहीं है, तो कहेगी कि कोई आपकी अपनी महिला है जो इस चीज को धारण कर सके, सेरोगेट। तो जो बड़ा बड़ा महिला है या जो दारूबाज महिला है, ये सब ज्यादा विदेशों में ज्यादा चलता है, तो उसके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गया, या फिर नहीं मेरा शरीर खराब हो जाएगा बच्चे को जन्म देने से, तो वो क्या करेगी, किसी महिला को हायर करेगी, तो भाई तुम्हारा पूरा खर्चा हम देंगे, तुम बच्चे को क्या करेगा, उस जाइगोट को उसके गर्भाशय में डॉक्टर डाल देगा, बच्चा उसमें पलने लगेगा ऑटोमेटिक, तो वो मदर कहलाती है सेरोगेट मदर, मतलब तनका सनी सौतेली, तनका सौतेली, तनका सौतेली नहीं हो जाएगी, सब डीएनए तो पूरा इसी पिता का है, पूरा लक्षण मिलेगा इसी से, उसको एक घर मिल गया रहने के लिए गर्भाशय में। अब तो जितना वो खाएगी सब तो उसको लगेगा ना, उसकी पूरी खर्चा वो देती है। इस संपूर्ण बीच में एक महिला काम की ना, कि चलो तुम्हारे में प्रॉब्लम है, इसके में प्रॉब्लम है, तुम कभी मां नहीं बन सकती अगर यही प्रॉब्लम रहा तो बीच में एक महिला एजेंट का काम की, और बीच में हॉस्पिटल एक एजेंट का काम किया, तो इस हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, उसका तो काम ही यही है, मेन काम यही कहलाता है आईवीएफ। आईवीएफ, या वो महिला अगर उसका यूट्रस सही है लेकिन यूट्रस में जा नहीं पा रहा था, किसी प्रकार से गर्भधारण नहीं हो रहा था, तो इसको बाहर जाइगोट बना देगा और उसी महिला में, जिस महिला को प्रेगनेंसी चाहिए था, उसी महिला में ये डाल देगा, तो वो कहलाएगा खुद का मदर, वो तो मेन मदर होगी, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर दूसरे में डलाएगा तो होगा सेरोगेट मदर, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ। ये बहुत, एक बच्चे के जन्म में नॉर्मली 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। आईवीएफ आपको आसान लगता है, इतना बड़ा प्रोसेस आप समझ रहे हैं, ये तो हम कह दिए कि खींच के, पूरा माइक्रोस्कोपिक काम है, तनको अगर उसके सेंस में गड़बड़ाया तो हो सका बच्चा के कान की जगह नाक बन गया,
कोई ठीक है जी, अब प्राकृतिक देन है तो वो अपना तरीका से बन रहा है, आप देखने नहीं जा रहे हैं और सही भी बन रहा है। बाहर आपको बनाना है, तंको गड़बड़ी हो गया, उसको आपको एक पूरा जाइगोट अंदर का इन्वायरमेंट बनाना है हॉस्पिटल में। उस इन्वायरमेंट कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कम चाहिए, कितना ज्यादा, पूरा चीज का ध्यान रखना। अगर गड़बड़ाएगा तो आप तो डॉक्टर के पास ना जाइएगा, एक नाक कहाँ गया जिएगो, तुम 30 लाख रुपया बीच में ले लिया, जमजीव हत्या करने जाए। बहुत मुजफ्फरपुर में IVF को आया है अब, लेकिन ये आसान प्रोसेस नहीं है, सक्सेस प्रोसेस है, लेकिन क्या लगता है कि आम लोगों के लिए ये है? 25 से 30 लाख रुपए एक बच्चे के जन्म में कहानी खत्म हो जाएगा, बीच में तो 20-25 लाख तो डॉक्टर ही ले लेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। तो इसमें क्या होता है, बीच में एक एजेंट का कोई ना कोई तो काम करेगा। जैसे ये जायांग है, ध्यान दो, ये क्या है, जायांग, और ये क्या है, पुमंग। ये क्या है, पुमंग। ये दोनों तो मिल नहीं सकते खुद से तो मिल नहीं सकते, तो बीच में एक एजेंट का काम करता है। कोई भी कीट के अंदर का आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे तितली होती है ना, तितली, भौरा, या अन्य कीट पक्षी जो भी होंगे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी तो हो सकते हैं। ये क्या करते हैं भाई साहब कि पराग कण को लेकर, मेन इसका कौन है, पराग कण मेन है। जैसे कि अंडाशय होता है, मेन कौन है, अंडाणु, मेन कौन है, अंडाणु। टेस्टिस होता है, लेकिन मेन कौन होता है, शुक्राणु, ठीक है ना। इसका मेन होता है पराग कण। मेन क्या है, पराग कण। पराग कण को लेकर ये क्या करेगा, भौरा भाई साहब चाहे तितली, पराग कण को लेगा और इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा देगा, बाद बाकी अपना काम करेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचा देगा। तो इसी को कहते हैं परागन। गण का मतलब चल जाए ना, इसको क्या कहते हैं, परागन। क्या कहते हैं, मतलब पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाती है। पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब इसको अच्छा से सजा के जैसे बोल लीजिए, किसी पुष्प के नर भाग के पराग कोश में स्थित पराग कण को लेकर नहीं, किसी पुष्प के नर भाग के पराग कोश में स्थित पराग कण को लेकर उसी पुष्प के मादा भाग, नर से मादे में न जाएगा जी, मादा भाग के वर्तिकाग्र में पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाती है। सीधा बात, पराग कण को वर्तिकाग्र में पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाती। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? प्रजनन में नर भाग और मादा भाग दोनों का अहम भूमिका होता है। ज्यादा अहम भूमिका प्रजनन में नर का भी होता है और मादा का भी होता है, लेकिन भुगतना मादा को पड़ता है, भुगतना मादा को। हम लोग, आप लोग पले हैं किसके पेट में, मादा के। अब मम्मी के पेट में पला कि सेरोगेसी वाला बात है, ये तो देखने तोड़े गए, है कि नहीं, लेकिन मादा में। अब भाई साहब एक छोटा सा कोई ताला ले लीजिए, ताला, और उसको पॉकेट में रख के चलिए, तंका दे बार बार झनर झनर, आप उखाड़ के बिक दीजिएगा। एक माँ, हालांकि शुरू में तो छोटा रहता है, 3-4 महीनों का कष्ट अगर छोड़ दीजिए मान लीजिए, तो उसके बाद वो 2.5 किलो का बच्चा 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो बीच सीधा बोझ पड़ रहा है, सीधा बोझ पर, उसको लेकर हमेशा चलती फिरती है, संपूर्ण जो भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती है, वो जो कष्ट में रहती है वो सारा को झेलती है, तब जाके बच्चे जन्म लेते हैं और आगे चल के डालते हैं माई लाइफ माई वाइफ। भाई वाइफ जन्म दिया है क्या तुमको? अलग अलग बात है भाई,
ठीक है। तो इस चीज के भावना को, माँ के भावना को बच्चा शुरू में आसानी से कोई लड़का कर, तू हमरा लगे कथी कहले है, कोई लड़कियां सब कोई ठीक नहीं है, कुछ बोल के निकल जाएगी। मुफट लोग ऐसे ही 11-12 में बच्चा को पूछे क्या बनेगा, तो अपराधी। आ मतलब बच्चा जो होता है ना, चंचला होता है। चंचला का मतलब होता है वो, उसके पास ना स्थिरता नहीं रहता है। वो कुछ बोल देगा, केनहू चल जाएगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा वो थोड़ा सा स्थिर होता जाएगा। जैसे कोई कोई खच्चर आदमी कितनो हो, आगे चल के तंगा ना तंगा स्थिर हो जाएगी। और सुना तो कोनो कोनो मोहल्ला के होगा, पहले ही बहुत बोलते रहे, अब शांत हो गए, जैसे से गला फट गए। नहीं हो जाता है जी। तो ऐसा ऐसा हालात होता है, ध्यान दो। तो जयांग और पुमंग, ध्यान दीजिए। तो एक ही पुष्प है, तो जो ये परागन हुआ, ध्यान से समझिए, परागन, ये क्या है, परागन। परागन दो टाइप के होता है, एक स्वपरागन, एक क्या होता है, एक होता है पर परागन, एक क्या होता है, पर परागन। ध्यान से समझिए, स्वपरागन और पर परागन। स्वपरागन क्या होता है, जैसे एक गो पेड़ है तो बहुत फूल है, तो सब कोनो भाई है, कोनो बहन है, कोनो भौजाई है, एक फैमिली में तो यही ना होगा। तो एक के पेड़ के नर और मादा एक्सचेंज करेगा तो वो होगा स्वपरागन। एक फूल में से उठा के दूसरा फूल में ले जाएगा, दूसरा फूल मतलब दूसरा पौधा, तो वो होगा पर परागन। वो क्या होगा, पर परागन। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई भौरा इस पर बैठा, अब फुदक के इस पर चल गया, तो स्वपरागन की पर परागन, स्वपरागन। पेड़वा उहे ना है, हम तो ये फूल का बात करते, तो और एक ये पेड़ है बड़ा, ये तो एगो ना फूल है, 10 गो फूल है इसमें, ए में से उठा के दूसर का फूल पर चल गया, तब भी स्वपरागन। पेड़ तो वही ना है, फैमिली तो वही है, लेकिन अगर यहां से उठाया आ दूसरा के घर लगुन चल गया, ओकर पेड़ पर बैठ गया, पेड़ सेम होना चाहिए, नहीं तो निषेचित नहीं होगी, नहीं तो पता चलेगा इन्ने के पराग कण उन्ने हो गया, तो कभी गुलाब में चमेली फल गया, चमेली में कुछ ऐसे तो नहीं होता है, पेड़ वही होना चाहिए। अगर ये निषेच, अच्छा भौरा थोड़ी जान रहा है कि हम निषेचित करा रहे हैं, वो तो यही जान रहा है कि हम रस पी रहे हैं। अब भगवान ने भौरा को इसलिए बनाया कि तुम जी भी लेगा और पुष्प का प्रजनन भी हो जाए। सोचिए, अगर सोचा जाए, कहा जाए कि सुनो, जिंदगी से दो चीज में से कोई एक को हटा देना है, या तो फूल न तो भौरा, 99% लोग भौरा को हटा देगा, हटा भौरा का कौन डेली यूज है। ऐसे भी लग जाता है तो लोग ढेला उड़ा चला के फोड़ देता है, भले ही भौरा ओकरा लगे तो ओकरा फोड़ देता है, वो अलग बात है, लेकिन बेचारी सुरतिया को लपेट लिया था, गोदी में धा के इसको इतना काटा, तू बेहोश हो गए थे। ये तो छुतका में एक कुत्ता मर गया, घरे का ना भाग था, एक दोस्त कुत्ता नहीं था, कुत्ता का दोस्ती थी ना जी। और बेचारा को सब मुआ दिया, आई कुलच्छन जी गई। आ देखो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी एक को, अच्छा नॉर्मली पूछा जाए कि तुमको किसी एक को हटाना है, आप फूल को हटाइएगा कि भौरा, भौरा हटा देगा। बायोलॉजी ना पढ़ ले तो जान जाइएगा, अच्छा भौरा हट के लो, भौरा ग्रुप का हट गया तो फूल तो ऑटोमेटिक हट गया, नहीं हट जाएगा। तो गॉड ने बना दिया भौरा, तितली, ये सब बना दिया, और बनाने के बाद उसका रस डाल दिया पराग कण में, पराग कोष में। तो जब भी भौरा जाएगा तो देखिएगा मुंह अंदर डालेगा, फूल के ऊपर यहां नहीं बैठेगा, जल्दी ऊपर बैठेगा, मुंहवा अंदर बार बार डुबाएगा, वो डुबाता है, इनने से मुंह पैर जहां रखा तो पराग कण उसके पैर में भी लग गया और मुंह में भी लग गया। ये तुरंते फुदुक के इन्ने चल गया वर्तिकाग्र पर, यहां पर बैठ के ना इसको यहाँ पराग
परागकण सटा हुआ होता है ना, हम तो समझाने के लिए अलग किए, तो उसको फूल का रस लेने में उसको सहूलियत होता है। तो इससे क्या होता है कि पराग कण का जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र में चला जाता है। तो जैसे ही पराग कण मतलब पुमंग वर्तिकाग्र में गया मतलब जयांग, तैसे ही वो निषेचित हो जाता है और निषेचित होके डायरेक्ट फूल बना लेता है। वही फिर कली से फिर खिलेगा, है कि नहीं? इस प्रकार इस पुष्प का प्रजनन हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्वपरागन। अगर यहां से मान लीजिए रस वो चूस लिया, फिर आगे चल के किसी दूसरे पौधा पर बैठ गया, ये मान लीजिए गुलाब है, अगला पेड़ भी गुलाब है, तो वो होगा पर परागन। वो क्या होगा? पर परागन। क्वेश्चन, परागन क्या है? तब पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागन कहलाती। बात साफ? नर भाग से मादा भाग, पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागन। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको सजा लीजिए चाहे नहीं सजाइए, तैयो बात बराबर। परागन दो प्रकार के, एक स्वपरागन, दूसरा पर परागन। स्वपरागन क्या है? तो जब एक ही पेड़ के पुष्प के पराग कण उसी पेड़ के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो स्वपरागन, या फिर किसी दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो पर परागन। मैक्सिमम पर परागन ही होता है, मैक्सिमम पर। देखिएगा तितली सब एक जगह बैठ के आराम से नहीं रहेगा, उड़ेगा फिर बैठेगा, उड़ेगा फिर बैठेगा, फिर उड़ के दूसरा जगह चल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो भौरा जरूरी है कि भौरा खरा? जरूरी है। तितली जरूरी है, लेकिन पहले था पार्ले जी, पापा जी, मम्मी जी। उस जमाने में फूल बहुत हुआ करते थे, लेकिन जब से आया 4G 5G, इस जी में तितली लगभग बहुत कम हो गई, भौरा भी बहुत कम हो गए, तो फूल की संख्या भी बहुत कम हो गई। पहले जिन्ने तिन्ने फूल बहुत फुलायल मिलता था, फूल जमा करके बच्चे लोग खेलते थे। अब तो दूसरा के पेड़ में से तोड़िया, कोई ठीक नहीं है, मार हो जाएगा। अगर दिन दुर्गा पूजा का हो तब चाहे जो हो जाओ, दुर्गा जी अमर रहो तो अमर पेड़ है नहीं। भगवान को खुश करने में न जाने कितने फूलों का कत्ल कर बैठे हम। कत्ल हो गया, मर्डर केस कहाँ चढ़ा दिया गया? भगवान पर। भगवान फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगे, आपका यहाँ तक खत्म हो गया। पिछले जो प्रजनन पढ़े थे उसमें से एक आधे चीज नॉर्मल चीज छूटा हुआ था। एक होता है एक लिंगी जीव, एक होता है द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव उसे कहते हैं जिनमें एक लिंग होता है, या तो नर नहीं तो मादा। जिसे हम लोग नर मादा है तो हम लोग एक लिंगी जीव हुए। लेकिन कोई कोई जो जीव है वो द्विलिंगी है, मतलब नर भी उसी में मादा भी। जैसे केचुआ, केचुआ के चुनिया एक में है, नर और मादा एक है, उसे कहते हैं द्विलिंगी जीव। कोई दिक्कत है? नो। अगर इसीलिए देखना, कभी एनए से चलेगा, कभी एनए से चलेगा, ऐसा कभी चारा में देखे हैं? कभी एनए से खींचेगा, कभी एनए से खींचेगा। हमेशा रस्सी के जोर वाला खेलों में चलते रहता है कि चुनिया कहेगा एनए चलो, वो कहे एनए चलो, बस वो घिंचते रहेगा एक दूसरे को। जैसे केचुआ, ये सब क्या है? द्विलिंगी जीव। यहां तक आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर में आए? रेडी? ये बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। और एक चीज और की टिक मारो, हम बताते हैं। पेज नंबर 59 के दाहिना साइड
जल्दी निकालो, हल्ला नहीं करो। पेज नंबर 59 के दाहिना साइड, ये आप लोग रीडिंग दीजिएगा खुद से, उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है जो लेक्चर में समझाया जाए। और और एक पेज नंबर 63, एक पेज नंबर 63 में बायां साइड जनसंख्या नियंत्रण है, उसको खुद से रीडिंग दीजिएगा। थोड़ा सा जान लो, लैंगिक जनन संचारित रोग है ऊपर, देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग, कोई दिक्कत है इसमें? जान लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण खुद से पढ़ना है, उसमें बड़ा बात कुछ है नहीं। और जो उसमें थोड़ा सा कॉपर्टी वगैरह है तो क्लास 12 का मेन चैप्टर है, अभी थोड़ा सा हम बताएंगे भी तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। पूरा बताने का मतलब है कि अभी जरूरी ही नहीं है आप लोगों का उसमें। कॉपर्टी होता है जो गर्भाशय के ऊपर ही लगा दिया जाता है एक परत, ठीक है, तो वो उसका पूरा फाउंडेशन होता है, तो अलग है, आप लोगों को अभी पढ़ना भी नहीं है, 10th लेवल का नहीं है, 12th लेवल का। देखिए, एक होता है आपका लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग। मान लीजिए कोई मादा भाग, दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लोग कैरेक्टरलेस होते हैं। मान लीजिए कोई महिला किसी पुरुष के साथ अपना संबंध बनाए, और वो संबंध तब बनाए जब वो अंडाणु के 14वें दिन था। 14वें दिन मतलब एक फैलोपियन नलिका में इंतजार कर रहा है ऑलरेडी। वो संबंध जैसे ही बनाई, शुक्राणु निषेचित हो गया, लेकिन जैसे ही निषेचित हुआ तो उसका आगे का पार्ट होगा। लेकिन ठीक उसी 36 घंटा के अंदर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाई, जब तक वो गर्भाशय में आया ही नहीं था पूरा से, बीच में ही था कि किसी अन्य डीएनए से भेंट हो गया, किसी दूसरा डीएनए, सेम पुरुष रहे तब दिक्कत नहीं है, किसी अन्य पुरुष का डीएनए, तो डीएनए टोटली चेंज होता है। डीएनए सबका अलग होता है। कोई अगर जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है ना, जो बताया था कि न्यूक्लियस आधा कट जाएगा, उसका कलर सेम हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो, सब कुछ सेम हो सकता है। कभी भी तुम्हारा अंगूठा का निशान, जीभ का कलिका और आंख का जो रेशा होता है, ये सेम कभी नहीं होता है। इसलिए कभी भी आप आधार कार्ड बनाए हुए देखिएगा, आंख का भी लिया होगा, ताकि कोई आदमी अगर सेम भी बच्चा रहे तो पता चलेगा, अगर दोनों जुड़वा है देखकर पैसा वो भाई निकाल लेगा, पता नहीं आगे क्या दोनों में पटरी खाता है नहीं खाता है, वो अंगूठा सटाएगा, ओखरा से निकाल लेगा। कभी भी अंगूठा का निशान, तुम कितनों जुड़वा है उससे मतलब नहीं, एकदम सेम हो देखने में उससे मतलब नहीं, अंगूठा का निशान और आंख का रेशा अलग होगा ही होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। वैसे ही दोनों का डीएनए भी अलग होगा ही होगा, डीएनए कभी सेम नहीं होगा। आप मतलब कोई भी बच्चा अगर भुला गया, रियल मायने में अगर छोटा बच्चा है, चेंज हो गया, नहीं बता सकता है कि इसका बाप कौन है, कोई कराई मेरा बच्चा है, कोई कराई मेरा बच्चा है, ऐसा हॉस्पिटलों में होता है जब कोडिंग रहता है, तो बाप का डीएनए चेक किया जाएगा और बच्चा का डीएनए चेक किया जाएगा, सेम निकलेगा, क्रॉस चेक में वो सेम निकल जाएगा कि यही इसका बाप है। तो मान लीजिए किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाया, तो डीएनए चेंज, बीच में भेटा गया वही अंडाणु जो निषेचित हुआ था, जो जाइगोट के रूप ले ले, अब बीच में ही जैसे ही भेटाया तो ई डीएनए ऊ डीएनए लड़ेगा और कभी कभी दोनों निषेचित हो जाएगा। दोनों निषेचित अगर हो गया तो पहला बीमारी पकड़ेगा उसको, HIV, इम्यूनो वायरस, एक प्रकार का वायरस है HIV, और इसका कोई इलाज नहीं है। तब उसको पकड़ेगा एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडिसेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिसेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे ही एड्स पकड़ेगा, संपूर्ण फैलोपियन नलिका में खबर पहुंच जाएगा कि भाई साहब हमारा जो अंडाणु गया था वो खराब हो गया, सब अंडाणु छुप जाएगा, तो नहीं नहीं, बाहर जाना ठीक नहीं है,
अंडाणु बनना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही अंडाणु ओवरी खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में वसा या शरीर पर ग्लो तभी तक है जब तक अंडाणु बन रहा है। देखिए लड़कियों में तनका ज्यादा मोटी भी रहेगी तो उसका वजन कम रहेगा, क्योंकि उसका वसा रहता है जो ग्लो लाता है, उसको वजन उसका कम रहेगा। अंडाणु जैसे ही कम होगा, शरीर का ग्लो खत्म, शरीर पतला होता जाएगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। और इस महिला के साथ मान लीजिए उसके बाद एचआईवी होने के बाद जितने पुरुष संबंध बनाएंगे सबको पकड़ेगा एड्स, और नो एनी रिजोल्यूशन ऑफ दिस इलनेस, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय मरने के। इजली उसका वजन कम होता जाएगा, भूख नहीं लगेगा, जो भी इसका बीमारी का अपना अपना लक्षण होता है ना, और शरीर धीरे धीरे एकदम पतला हो जाएगा। उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। दिक्कत ये नहीं है कि ये मरेगा, दिक्कत कहाँ, एचआईवी सिर्फ लैंगिक जनन से ही नहीं होता है, इसके ब्लड में ही एड्स है। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, मान लीजिए आपका ये हाथ कट्टल है चाहे घाव है, ओकर हाथ छिलायल है जिसको एड्स है, ठीक किया, वायरस इससे इसमें वायरस उसका बहुत सेंसिटिव होता है, तनका ठेकने बढ़ दे रही है, इसको भी पकड़ेगा एड्स। पकड़ा अलग तरीके से, लेकिन लोग डाउट कुछ अलग ही करने लगेगा। इसलिए देखिएगा लड़का सब जो कोनो कोनो सेविंग वाले लोग होते हैं, पीरिये पर बैठ के दाढ़ी छील देता है, छील दिया तो चलो ब्लेड चेंज कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो दाढ़ी अक्सर बनाने में क्या होता है ना, कटता है, हो सकता है तो कट जाए। मान लीजिए कट गया, हो ना हो उसको एड्स हो, इन केस हो ना हो उसको एड्स हो, अब फिर लेके जो हाइजीन मेंटेन नहीं करता है उतना साफ सुथरा, फिर दूसरा को छील दिया, इसका भी मान लीजिए कट गया, जैसे ही कटा ब्लड ब्लड क्रॉस चेक, मारेगा, उसको ही पकड़ेगा एड्स। इसलिए देखिएगा बड़े सैलून जो भी होंगे, एक तो पहले बार बार वो ब्लड, हालांकि ब्लेड अब सबे चेंज करता है तो ब्लेड चेंज करेगा, और उसको देखिएगा एक लिक्विड में डुबाएगा, डिटॉल लिक्विड होता है उसमें वो डुबाएगा, अच्छा लिक्विड रहना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा देर उसको छोड़ देगा, दूसरा उस तरह से बनाएगा, दूसरा मतलब जो छीलने वाला, उसका थोड़ा चार्ज ज्यादा लेता, लोग कहता महंगा है, भाई साहब जिंदगी और मौत के बीच का चीज है वो, जिंदगी और मौत के बीच का चीज है वो, या तो ऐसे हो गया या तो ऐसे हो गया, नहीं अंग्रेज, अंग्रेज सब जो होता है उसमें ये एक वायरल हुआ था, जिसे जान से क्या किया, कुछ पैसा दिया गया, होता है ना कि आप आए यहाँ तुम अपने शरीर में बम बांध लो उड़ जाओ, 50 लाख रुपया दिए तुम्हारे फैमिली को, ऐसा होता है, उड़ भी जाता है। हाल में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो स्कॉर्पियो उड़ाया गया था, वो आदमी जानता था कि हम जैसे ही बटन टिपेंगे हम जाएंगे, और उड़ा दिया था। जो आरडीएक्स फिट होता है वो कहती है इतना यहाँ रडार है कि उसको पकड़िए लेगा, तुम रख के चल जाओगे, नहीं, वो स्कॉर्पियो में एकदम आदमी था गाड़ी चलाते हुए, फुल आरडीएक्स फिट किए हुए गाड़ी में, उसको बीच में जाके क्या दबाना था, बटन, जैसे ही बटन दबाएगा पूरा स्कॉर्पियो उड़ जाएगा, तो ये बच जाएगा, पहले तो ये उड़ेगा, उसको पता होता है कि हम मर जाएंगे, जा ही रहे मरने, और कर भी लेता है। तो बीच में अंग्रेज सब एक चाली भी चला था, जिसे 10 लड़की को जान से एड्स फैला दिया, जान से एड्स, उसको पता है कि भाई हमको एड्स हो जाएगा, जो तरीका कर रहे हैं हमको एड्स हो जाएगा, उसका जांच करता गया, चलो तुम एचआईवी पॉजिटिव हो गए, चलो एचआईवी पॉजिटिव, 10 लड़की को डाल दिया इंडिया में, भाई साहब तुमको अपने जाल में लड़कों को फंसाना है ताकि हम बीमारी को फैला सके। इस तरीका से एक वायरल हुआ था यहाँ पर, ये चीज पाकिस्तान भी कर चुका है, ये चीज पाकिस्तान भी कर चुका है। तो इसी के सुरक्षा के लिए आपको बहुत ऐसा चीज जो हम बोले ना जनसंख्या नियंत्रण में, नाम आएगा कंडोम, नाम आएगा कॉपर टी, ये सब चीज तो खुद से पढ़िएगा, उसका मेन विस्तार पढ़ना है। कॉपर टी पढ़ाने के लिए एक लेक्चर चाहिए, पूरा गर्भाशय को ही कवर अप कर लेता है। जैसे बहुत ऐसा क्षेत्र होता है जहां लड़कियां इस चीज को अपना बिजनेस बना ली, ऐसा बहुत ऐसा क्षेत्र होता है, इस चीज को ही बिजनेस बना ली कि भाई हम शारीरिक संबंध बनाएंगे हमें पैसा मिलेगा, तो सब क्या की होती है, या तो अपना यूट्रस ही निकलवा दे चुकी होती है, न रहेगा न फेलोपियन नली का, कहानी खत्म, या फिर कॉपर टी लगा दी हुई होती है, सर्जरी होता है, कॉपर टी का सर्जरी होता है, और पूरे तरीका से वो लगा चुके होते ताकि इस बीमारी से वो बच सके। और नहीं, अगर वो जब चाहे बीमारी फैलाना तो बीमारी वो फैला सकते हैं। तो अपने आप को
साफ सुथरा रखना चाहिए, आप समझ सकते हैं यहाँ से, और किसी प्रकार का नौछाव में नहीं रहना चाहिए। आपका ये चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया। आते हैं पहले क्वेश्चन आंसर में। इनमें से कौन अलैंगिक जनन, अलैंगिक में तीन चीज, विखंडन, मुकुलन, कायिक, कायिक को बीजाणु जनन भी बोलते हैं, कायिक को। देखिए, विखंडन अलैंगिक ही है, मुकुलन अलैंगिक है। जब दो को आंसर मिल गया मतलब दोनों में कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तीसरा होगा कि नहीं होगा। बीजाणु जनन अलैंगिक का ही भाग है, ठीक है। इनमें सभी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? याद कीजिए, एगो शरीर से कलिका निकला, निकलते निकलते अलग हो गया। हाइड्रा में आ रहा है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। कोई दिक्कत? अब अमीबा उमीबा विखंडन, अमीबा ये सब काया से जन्म होगा, कायिक, ऊख, लहसुन, क्या क्या लिखवाया था ना, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में पाए जाते कौन? पराग कण। कोई दिक्कत? ये तो ऑप्शनों देखने का जरूरी नहीं है। आगे अरे बेहुजा दलपुंज करा, ये पंखुड़ी कुछ करता है जी, वो में खाली कलर रहता है। बाहे दल, ये बेचारा ओकरा सेवले था, किसको? दलपुंज को। मानी स्त्री केसर स्त्री केसर किसको कहते हैं? जैसे ई जो होता है ना, ई भाग, ये केसर होता है। ये भाग क्या होता है? कभी आप केसर का नाम सुने हैं? वो केसर नहीं होता है, वो पुंकेसर होता है। शॉर्ट में उसको सब केसर कहता है। शॉर्ट में क्या होता है? आप सुनते हुए बड़े महंगा आता है केसर। केसर ज्यादा कश्मीर में मिलता है, जिसमें ई भाग जो होता है ना बड़ा होता है, और उसको ये तोड़ के अब मिठाई उठाई के ऊपर लगाया जाता है, बहुत महंगा आता है। तब अब यहाँ पर लोग नॉर्मलो दुकान से ले लेता है मिठाई, समझता है कि केसर रख ले। अब अगलो केसर नहीं रहता, वो क्या करता है, सब बाल उल के ऊपर के झोटा ना रहता है, बाल को छिलिएगा तो ऊपर झोटा रहता है ना, उसको उसीन दिया जाता है, उसको कलर कर दिया जाता है, उसी को लपेट दिया जाता है। सब बाल के खोलकैया खा के समझता है हम केसर खा रहे हैं। और से ना हो तो मिठाई के ऊपर एक परत रहता है, लोग कहता है चांदी के परत, सुने हैं? सिल्वर परत अगर वो मिठाई के रहता ना बउआ, तो अभी वो मिठाई के दाम रहता 20 रुपया, शाम के होता 25 रुपया। सिल्वर के रेट बढ़ गया, अब फिर सवेरे कोई ठीक नहीं 12 रुपया, मिठाई के दाम हो जाता सिल्वर के रेट लेखन। हर एक घंटा पर इधर उधर होता रहता है रेट जी। वो लोग क्या करता है, एल्युमिनियम का इतना कच्चा पेपर बनाता है कि शरीर को हार्म ज्यादा न करे, उसी को बैठाता है और नाम धा दिया सिल्वर पेपर। अरे बकलोल, वो एल्युमिनियम पेपर है लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, जो आप सुनते हैं ई दुकान बड़का हो, बहुत महंगा मिले, महंगा नहीं है, ओरिजिनल मिलता है। क्या मिलता है? ओरिजिनल केसर देता है। केसर केसर जो है ये कोनो कोनो हल्ला करता है केसर खाइछु बोलो लइका गोर होतो, बगलोल मकई के छिलकोइया खा के कहता है लइका गोर होतो जबकि इससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है, स्किन सॉफ्ट होता है और कुछ नहीं। तो स्किन सॉफ्ट अगर होना है तो ये चीज कश्मीरे में हो सकता है, क्योंकि वही अवेलेबल है, तो सबके घरे घरे होगा, और घरे घरे होगा तो आसानी से खा सकता है। इसलिए देखिए कश्मीरी सब तक गोर नजर आएगी, कश्मीरी सब ओरिजिनल केसर खेले, यहाँ सब मकई के छिलकोइया खेले कर लइका गोर जा केसर फायदा ना कर लो कश्मीर से सट्टल है, तुम पूरा पाकिस्तानी पर ताना मार ले, क्या बात? कश्मीरी सब जितना होता है वो सब लंबी होती है। कश्मीरी से बिया कर जमाला करे के लिए सीढ़ी लगावे तो
देखिए, हाँ, देखिए पाकिस्तान में नहीं जी, यहाँ तो मान जी झगड़ा उगड़ा होता है तो बेलना उलना बिकाता है, तो बम बिक देगी। बहुत जान है तो जान है। देखिए आगे, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। कोई भी स्त्री है, ई भाग स्त्रीय न है, एक आधार अंडाशय, बीच का भाग वर्तिका, मूरी का भाग वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को कहते हैं, शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, वती लिखा है जी। अच्छा चलो ना समझ लो। चाहे स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका, स्त्री केसर के निचले भाग को कहते हैं अंडाशय, चाहे पुमांग के शीर्ष भाग को पराग कोश, पराग कण नहीं कहला कि पराग कोश के अंदर है पराग कण, शीर्ष भाग पराग कोश ही हुआ, उसका अंदर ना पराग कण, तो शीर्ष तो दोनों हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है स्त्री केसर के आधारीय भाग, तू आधारीय भाग पूछ, मध्य भाग पूछ, शीर्ष भाग पूछ, सब बता सकते हैं। आधारीय भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिका, शीर्ष भाग वर्तिका, कोई दिक्कत? आगे चले, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पूछिए दिया, पुंकेसर के अग्रभाग, एकरा आगे कौन होता है? पराग कोश। पुंकेसर के अग्रभाग पराग कोश, कोई दिक्कत? पराग कोश में कौन सा कण स्थित होता है? पराग कण। कौन? कोई दिक्कत? आगे चलिए, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में निषेचन होता है तो टूट के दुगो हो जाता है, इसमें निषेचन कहा? ईस्ट में कहीं निषेचन होगा, टूट के दुगो हो जाएगा। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, हाँ हम लोग जंतु के अंतर्गत आते हैं। निषेचन की क्रिया इसी में होती है जिसमें नर भाग, अगर पुष्प का बात करें तो नर भाग पुमंग, मादा भाग जायांग मिलता है तो इसको कहते हैं निषेचन। चाहे अगर जीवों में पढ़ते हैं तो नर भाग शुक्राणु, मादा भाग अंडाणु मिलता है तो उसको कहते हैं निषेचन। इंग्लिश में फर्टिलाइज, इंग्लिश में फर्टिलाइज। आगे सीधा बैठो जी। निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवार से बनती है, यहां से फल, यहां से डायरेक्ट कथी बनेगा? फल। फल मतलब पुष्प है तो एक प्रकार का उसको फल का गिनती ले लिया है, इतना को कोरी ना हो जाता है। ओकरा बाद फिर वो हंसेगा, फिर झर के खत्म हो जाएगा, फिर दोसर हंसेगा, फिर झर के खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसलिए किसी को फूल देना है तो ओरिजिनल दीजिए, नहीं तो वो हिजरा फूल हो जाएगा, खाली सजावट वाला हो जाएगा ना। बुके उके का प्रचलन चलता है ना, इतना को सब ऐसे लेके, अच्छा इतना को लेके देता है ठुको लगता है, एक को ले जाके देगा तो हो सकता है लातों खा जाएगा, है कि नहीं? हुआ था एगो पीएम को एक महिला ने दे दिया था एगो फूल, मतलब उसको नहीं मिला होगा या कुछ भी सम्मान में, शोकज लग गया, केस हो गया था। इससे एक हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे वहां पे आप बुके ही दे सकते हैं, एक फूल देने का क्या मतलब? बेइज्जती टाइप थोड़ा सा लगता है, ठीक है? थोड़ा सा सोचिए ना, एक फूल कोई जाके दे दे, तो एक पीएम जब आ रही है तो उसको शोकज लग गया था रियल में। ये मोदी साहब का बात है। और देखिए हुए कहीं कि कोई मोदियाइन नहीं है तो मोदी पर कहीं काम चल जाएगा। मोदी का कोई मोदियाइन है? नहीं है। ऐ क्या हुआ? हाँ दिक्कत है। देखिए नेक्स्ट, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, देखिए इसी में बीजांड होता है, ये बड़ा बात नहीं है। बीज और जिस चीज से ढका होता है उसको कहते हैं हम लोग आवरण। आवरण मतलब ढका हुआ, आवरण मतलब, तो बीज ढका हुआ है तो बीजावरण, बीज ढका हुआ है तो बीजावरण। नेक्स्ट है ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में होता है? फैलोपियन नलिका पुरुष में होता है? नहीं। लेबिया मेनोरा ये सब एमे हईते नहीं है तो वो कौन है पता नहीं, हटाओ। शुक्रवाहिका, भाई शुक्राणु नाम आया तो किसका भाग होगा? नर भाग।
परिपक्व पुटक की सब नहीं होता है। आगे नर भाग, सॉरी 10 नंबर, नर युग्मक मतलब शुक्राणु तथा मादा युग्मक मतलब अंडाणु के संयोजन से बनता है जायगोट। चाहे मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन, मिलकर बनता है जायगोट। जायगोट जब गर्भाशय में जाएगा तो भ्रूण, नाम चेंज हो जाता। जायगोट जब तक फैलोपियन नलिका से आ रहा है तब तक वो जायगोट, गर्भाशय में चला गया भ्रूण, जब तक बाहर नहीं जन्म मतलब जन्म हो गया तब तक वो भ्रूण, बाहर जन्म हो गया नवजात शिशु मतलब नया शिशु, ओकरा बाद शिशु, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तेरही अवस्था, वो सब अलग हो जाता। आगे स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर आता है? मेन 14वें दिन जाकर वहां वो खड़ा हो जाता है, 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन से एड्स होता है, गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस भी होता है। सिफिलिस एक प्रकार का डिनाय टाइप होता है बाहरी परत पे, ठीक है ना। टाइफाइड, टाइफाइड तो बुखार है जी, इसको लैंगिक जनन से कोई लेना देना नहीं है। टाइफाइड तो नॉर्मल लोगों को होता रहता है, तो टाइफाइड। आगे आपको क्वेश्चन आंसर है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ना, जनन किसे कहते हैं? जब जनन किसे करते हैं? हम जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक। चाहे पहले डिफिनेशन लिख दीजिए, जनन अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक के अंतर्गत आप भी ले सकते हैं, है कि नहीं? क्या क्या? विखंडन, मुकुलन, कायिक ऑप्शन दे सकते हैं, या पुष्पी के अंदर भी ला सकते हैं, उसको तुम चाहो तो जितना लंबा सकते हो। फिर पूछ रहा है जनन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार? अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधि, अरे 3 मुख्य विधि जानते हैं, पूछ तो ही दुइये रहा है। हम लोग तो विखंडन, मुकुलन और कायिक तीनों जानते हैं। 2 पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक, काया से ऊख, आलू, लहसुन, ये सब बात समझ रहे हैं? आपके लगभग चीज जो है लेक्चर का ही होगा, और जो लेक्चर का नहीं होगा वो हम पढ़ने के लिए दे दिए हैं, एक आध दो ही चीज, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कल